तो दोस्तों लास्ट वीडियो हमने बनाया था क्लासिक 350 और होंडा हाइनेस के बीच। हमने कंपेयर किया था उसमें गाड़ी के फीचर्स, गाड़ी के लुक्स को हमने कंपेयर किया था। लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। क्या अलग होने वाला है दोस्तों? आज के वीडियो में हम उसके लुक्स और फीचर्स की ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इसकी राइडिंग कंफर्ट की, इसके हैंडलिंग की, मैन्यूवर एबिलिटी की, तो और एर्गोनॉमिक्स की हम बात करेंगे। तो ऐसे पहलुओं पे बात करेंगे जो कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको नहीं बताएगा, कोई डीलर आपको नहीं बताएगा, इवन यूट्यूब पर भी आपको इस तरह के कोई वीडियो नहीं मिलेंगे कि इनमें हम ऐसे कौन से पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए और जिनकी हमें बात करनी चाहिए, जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनको दरकिनार नहीं कर सकते, उनको साइड नहीं कर सकते। और जब आप गाड़ी को राइड करेंगे, चलाएंगे, तो उसमें आपके सामने ये चीज़ें फेस होंगी। तो आज का वीडियो दोस्तों कुछ इसी तरह का होने वाला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर वो छोटे छोटे पहलू हम कवर करेंगे जो इस गाड़ी में आपको ध्यान रखने चाहिए। दोनों ही गाड़ियों की उन चीज़ों को हम आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ शाहिद और आप देख रहे हैं ऑटो गाइड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दोनों ही गाड़ियों के कुछ लुक्स की बात कर लेता हूँ। लुक्स मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक ओवरव्यू दूंगा, शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा दोनों ही गाड़ियों का। तो पहले से शुरू करेंगे हम क्लासिक 350 से। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसमें 5 वेरिएंट आपको मिलते हैं। पहला वेरिएंट होता है इसमें रेडिश, दूसरा होता है इसमें हेलिसन और तीसरा होता है सिग्नल, उसके बाद डार्क और उसके बाद आता है क्रोम। यानी 5 वेरिएंट आते हैं और पांचों वेरिएंट में आपको कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। इनमें सभी में आपको कलर्स और सिंगल चैनल और ड्यूअल चैनल ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो चेंज होता है। बाकी गाड़ी ओवरऑल इंजन वगैरह सब सेम रहता है। और बात करें इसके एलॉय व्हील्स की, तो इसमें सभी में आपको स्पोक व्हील मिलते हैं। एलॉय व्हील इसमें आपको नहीं मिलते हैं किसी भी मॉडल में, वो आप एडिशनली एज ए एसेसरी परचेज करके लगवा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हेडलैम्प की। तो इसके सभी मॉडल्स में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलती है, इस तरह से हेलोजन हेडलैम्प मिलती है। इंडिकेटर विंकर्स जो है वो भी आपको इसमें हेलोजन ही मिलते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया इसमें सिंगल डिस्क आपको मिलता है और कुछ मॉडल्स में इसमें ड्यूअल डिस्क भी आता है, यानी ड्यूअल चैनल ABS भी आता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हाइनेस की। हाइनेस CB 350, इसमें आपको 3 मॉडल मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है आपको इसमें डीलक्स, उसके बाद मिलता है डीलक्स प्रो और उसके बाद मिलता है डीलक्स प्रो क्रोम। कॉस्ट की दोस्तों अगर बात करें तो क्लासिक 350 का जो मॉडल है ये आपका 1,90,000 से शुरू होता है और लगभग 2,24,000 रुपये तक इसका टॉप मॉडल जाता है। दोस्तों ये जो आपके सामने खड़ा है ये हेलिसन का ग्रीन कलर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि जो बेस मॉडल है उससे एक मॉडल ऊपर ये मॉडल है। और ये जो हाइनेस है, हाइनेस CB 350, इसका ये मिड वेरिएंट है। ये है आपका डीलक्स प्रो, इसके ऊपर डीलक्स प्रो क्रोम और आता है। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू दोनों ही मॉडल्स का। प्राइस भी मैंने इसमें आपको बता दिया, वेरिएंट्स भी इसमें मैंने आपको बता दिए। एक चीज़ और बता देता हूँ, हाइनेस CB 350 में आपको सभी मॉडल्स में एलॉय व्हील्स मिलते हैं। सभी मॉडल्स में आपको डबल डिस्क और ड्यूअल चैनल ABS मिलता है। इसके साथ ही मीटर कंसोल की अगर बात करें तो इसमें आपको फ़ोन कनेक्टिविटी हाइनेस CB 350 में मिलती है, जो आपको क्लासिक 350 में नहीं मिलती है। दोस्तों क्लासिक 350 की अगर बात करें तो क्लासिक 350 का जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर नहीं दी हुई है, उसमें कनेक्टिविटी का एक डायल यहाँ पर आता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको टाइप A का एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और हाइनेस CB 350 में अगर बात करें तो इसमें स्मार्टफोन सभी मॉडल्स में आती है ही। साथ ही चार्जिंग पोर्ट की अगर बात करें तो इसमें टाइप C चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है। तो दोस्तों लुक्स और फीचर्स की ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ डिटेल में, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गाड़ी की एर्गोनॉमिक्स पे हम ज़्यादा बात करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे ज़्यादा बात करेंगे। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए हम आ जाते हैं सीधे पॉइंट पर और सबसे पहले बात करेंगे इसकी सीटिंग की। तो दोस्तों सीटिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जो फील किया वो क्लासिक 350 में आपको सीट ज़्यादा कंफर्टेबल मिलती है, ये मैंने फील किया। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसकी जो सीट है वो चौड़ी ज़्यादा है
और इसकी सीट की चौड़ाई कम है। इसके साथ ही जो पिलियन पीछे बैठता है वो पिलियन इस गाड़ी पे बैठने के बाद ज़्यादा कंफर्ट फील करता है, जो मैंने फीडबैक लिया। और इस गाड़ी पे जब पिलियन बैठता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा पीछे को जा रहा है, उसका बॉडी पोस्चर उतना अच्छा नहीं बन पाता जितना अच्छा क्लासिक 350 पर उसका बनता है। दोस्तों अब बात करेंगे इसके हॉर्न स्विच को लेकर। हॉर्न को लेकर बात नहीं करेंगे, हॉर्न का सिर्फ स्विच है जो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैटर है। मैं आपको बता दूं कि क्लासिक 350 में जो हॉर्न का स्विच दिया है, यहाँ से आप देखिए, इसमें हॉर्न का जो स्विच है वो नीचे की तरफ है, और ज़्यादातर सभी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि हॉर्न का स्विच नीचे ही होता है। इसमें यहाँ पर हॉर्न स्विच ऊपर दिया गया है और जो इंडिकेटर जो ऊपर होता है वो नीचे दिया गया है। तो जब भी कभी हम हॉर्न लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा इंडिकेटर पे हाथ जाता है, लेकिन ये जब आप गाड़ी चलाएंगे तो एक आदत भी हो जाती है, तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन इसमें भी एक और लोचा थोड़ा सा जो मुझे दिखता है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर हॉर्न का स्विच प्लेस कर दिया, आपका हाथ इधर से है और आपका जो अंगूठा है वो इधर से आएगा। तो जब आप हॉर्न दबाते हैं तो हॉर्न आपका इस तरह से दबता है, यहाँ से हम ऐसे दबाने की कोशिश करते हैं तो हॉर्न आपका बजेगा ही नहीं। आपको हाथ को और आगे इधर खींच के लाना पड़ेगा इस साइड, और इसको ऐसे स्लाइड करना पड़ेगा इस तरह से, इस तरह। हम यहाँ से करने की कोशिश करेंगे ऐसे करके तो बजेगा नहीं कई बार, तो ये एक दिक्कत है। और इसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, ये सही होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं इसके गियर शिफ्टिंग लीवर की। तो गियर शिफ्टिंग लीवर मैं दोनों का आपको दिखा देता हूँ। दोनों में ही टो एंड हील वाला आपको गियर शिफ्ट लीवर मिलता है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें क्लासिक 350 में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी इसी तरह का मिलता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों में कंफर्टेबल ज़्यादा कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं क्लासिक 350 में ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो हमारे सही पैर के बराबर आती है और हम ऐसे करके अपना काम कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसकी ऊंचाई भी ये पूरा लेवल पे है, इस तरह से ये लेवल है। और अगर हम यही बात करें हाईनेस में, तो हाईनेस में इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है। या तो हम आगे अपना टो जो है यूज़ कर सकते हैं या हील यूज़ कर सकते हैं एक बार में, तो दोनों में से कोई एक बार ही होगा। और इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है इसके लेवल के मुकाबले, इस तरह से, तो थोड़ा सा ये कंफर्टेबल नहीं लगता है और पैर को आगे पीछे हमें स्लाइड करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं राइडिंग कंफर्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के राइडिंग पोजीशन की। मैं दोनों ही गाड़ियों पे आपको बैठ के दिखाता हूँ और क्या इसमें पोजीशन बनती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ फ्रंट से देखिए, ये हैंडल आपको किस तरह से दिखता है। दोनों ही गाड़ियों में आप देखेंगे बारी बारी से, तो इसके हैंडल की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगती है, और इस पर आपको ना अपराइट पोजीशन इस पर बनती है आपकी, तो थोड़ा सा इसमें आपको तन के बैठना पड़ता है इस तरह से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्लासिक 350 पे कि उसमें हमारी क्या पोजीशन बनती है। तो अब मैं बैठता हूँ इस गाड़ी पे, और इसमें आप फ्रंट की तरफ से देखिए तो इसमें जो हैंडल की चौड़ाई है वो उसके मुकाबले थोड़ी सी कम है, यानी ये कोई पतला रास्ता है तो उसमें से भी आप इजीली गाड़ी को ले जा सकते हैं। दूसरा, आपके जो हाथ है ना वो पास आ गए थोड़े से, उसमें थोड़ा सा दूर हो रहे थे इस तरह से, और थोड़ी सी पोजीशन इस तरह से आ रही थी। इसमें थोड़ा सा आप रिलैक्स मोड में बैठ सकते हैं, रिलैक्स पोजीशन में आप आ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब आप एक सर्टेन स्पीड पे रिलैक्स मोड में इस गाड़ी को लगातार चला सकते हैं। तो ये दोनों गाड़ियों के राइडिंग पोजीशन में फ़र्क जो मुझे देखने में लगता है और लोगों का फीडबैक भी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ना हम एक ऐसे बंदे से भी आपकी बात कराएंगे जो क्लासिक 350 को पिछले 7-8 साल से चला रहा है और काफ़ी एक्सपीरियंस है उसे इस गाड़ी को चलाने का। उससे कुछ बारीकियाँ पूछेंगे। हमने उस बंदे से हाइनेस टीवी 350 को भी चलवाया है और कई दिन उन्होंने इसकी राइड ली है। उसके बाद अब वो अपना फीडबैक आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी कुछ और चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका जो पॉइंट है वो है गाड़ी के नॉइज़। इंजन में कैसे कैसे क्या क्या नॉइज़ हैं, गाड़ी के इंजन के वाइब्रेशंस, हार्शनेस, इन चीज़ों पे अब हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, देखिए
नॉइज मैं आपको वीडियो में आपको सुनवा सकता हूँ, हार्शनेस मैं आपको सुनवा सकता हूँ, वाइब्रेशंस आप जब तक कि गाड़ी की टेस्ट राइड नहीं लेंगे आप फील नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट राइड ज़रूर लीजिए, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक यहाँ पर ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ एक एक करके और फिर आपके सामने मैं ये चीज़ें रखता हूँ। तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के इंजन की नॉइज़ और हार्शनेस को आपको सुनाने के लिए मैं एक 10-15 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो अभी आपके सामने रखूँगा। आपको ध्यान से बिना स्किप किए वो वीडियो सुनना है। दोनों ही गाड़ियों की आवाज़ें बारी बारी से आपको सुननी है। उसके बाद मैं फीडबैक दूंगा और आप भी कमेंट में बताइएगा कि दोनों की आवाज़ों में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाईनेस CB350 को। तो मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ। इसके साथ ही हम स्टार्टिंग जो सेल्फ स्टार्ट होने की जो आवाज़ है वो भी मैं आपको सुनाऊँगा। तो कैमरा थोड़ा सा हम ले लेते हैं पास में, जिससे कि हम क्लियरली इसकी आवाज़ों को सुन सकें। तो मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। एक बार और मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको दिखाया। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो एग्जॉस्ट की साउंड है वो इंजन की साउंड पे यहाँ पर भारी है आइडल स्पीड में। आप जब आइडल छोड़ देते हैं तो एक धक धक की आवाज़ जो साइलेंसर की आती है, वहाँ इंजन की कोई आवाज़ आपको नहीं आती। बिल्कुल रिफाइंड इंजन आपको इसमें मिलता है, स्मूथ इंजन इसमें आपको मिलता है। और जैसे ही हम एक्सीलरेट करते हैं तो दोनों ही आवाज़ें बैलेंस होने लगती हैं। साइलेंसर की आवाज़ बढ़ती है और यहाँ इंजन की भी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ती है। तो ये था इसका। अच्छा, वाइब्रेशंस की बात करें तो बिल्कुल भी वाइब्रेशंस इसमें आपको फील नहीं होंगे। गाड़ी जब ड्राइव करेंगे, राइड करेंगे, किसी भी स्पीड में आप राइड करेंगे तो आपको इसमें कोई वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। बहुत ही मिनिमम, बहुत ही माइनर आपको वाइब्रेशंस इसमें फील होंगे। अब चलते हैं क्लासिक 350 पे। तो दोस्तों अब मैं सुनाता हूँ आवाज़ आपको क्लासिक 350 की। गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाऊंगा और इंजन की साउंड भी आपको सुनाऊंगा। तो कैमरा ले लेते हैं पास और मैं करता हूँ गाड़ी को स्टार्ट। आप गौर से सुनिएगा जब गाड़ी स्टार्ट होती है और उसके बाद इंजन की साउंड और साइलेंसर की साउंड भी सुनिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आवाज़ और दोनों गाड़ियों के इंजन की जो साउंड थी, इंजन की जो हार्शनेस थी, उसको आपने किस तरह से सुना? तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं इस पर अपना फीडबैक दे दूं। हार्शनेस थोड़ी सी इसमें मुझे ज़्यादा लगती है, इसका रिफाइनमेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा है। साइलेंसर साउंड, एग्जॉस्ट साउंड दोनों ही गाड़ियों का बेहतर है, अच्छा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्रोस एंड कॉन्स की। लेकिन हम यहाँ प्रोस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्स की बात करेंगे। कॉन्स में भी सिर्फ एक कॉन की बात करेंगे, यानी कि मैं दोनों ही गाड़ियों का एक एक कमी आपको बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके सामने वो आनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बात करूं अगर हाईनेस CB350 की, तो इसमें आपको गियर रेशियोज जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिया गया है। हर गियर में इसको बढ़े हुए RPM चाहिए ही चाहिए, या RPM आप कम करते हैं तो तुरंत आपको गाड़ी का गियर भी चेंज करना पड़ेगा। वहीं अगर हम क्लासिक 350 में बात करें तो आप किसी भी गियर में चल रहे हैं, किसी भी स्पीड में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंफर्ट मोड में चिल होकर गाड़ी को चला सकते हैं, आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
इवन आप 30 की स्पीड में भी चल रहे हैं और तीसरे गियर में चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आप किसी भी स्पीड में किसी भी गियर में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर हाईनेस की बात करें तो इसमें आपको फ्रीक्वेंटली गियर चेंज करने ही पड़ेंगे। स्पीड चेंज करनी है, गियर चेंज करना ही करना है आपको। तो ये इसका एक कोण है जो आप गाड़ी जब राइड करेंगे तो फील करेंगे। वहीं अगर आप एक कोण की बात करें क्लासिक 350 में, तो क्लासिक 350 में दोस्तों आपको मिलते हैं स्पोक व्हील्स, और स्पोक व्हील्स के साथ ही आपको मिलते हैं ट्यूब टायर। इसमें ट्यूबलेस टायर आपको नहीं मिलता है, और अगर आपको ट्यूबलेस टायर चाहिए तो आपको अपना एज ए एसेसरी व्हील्स आपको चेंज कराने पड़ेंगे, जिसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। तो आपके एलॉय व्हील्स हो जाएंगे, साथ ही ट्यूबलेस टायर भी हो जाएगा। तो ये कौन है इस गाड़ी का एक कमी है, जो एलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर इसमें बिल्कुल स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड फिटमेंट देने चाहिए। तो दोस्तों लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो कौन है, ये जो कमी है गाड़ी की, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि आप चेंज अगर करा लेंगे तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। लेकिन हाईनेस CB350 में जो इसका गियर रेशियो का मामला है वो आप दूर नहीं करा सकते, क्योंकि वो इंजन का मामला है और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों क्लासिक 350 का एक वेरिएंट ऐसा भी है जिसमें स्टैंडर्ड फिटमेंट एज ए स्टैंडर्ड फिटमेंट आपको एलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। वो है डार्क वेरिएंट आता है इनका, टॉप मॉडल से नीचे है एक मॉडल। डार्क वेरिएंट में आपको एक वेरिएंट ऐसा मिलता है जिसमें आपको एलॉय व्हील एज ए स्टैंडर्ड फिटमेंट मिलते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूँ जो ऑलरेडी क्लासिक 350 को 7-8 साल से, पिछले 7 साल से चला रहा है, और आज उसने इन दोनों नई गाड़ियों को भी चला के देखा है और टेस्ट राइड लिए है, और आज वो अपना इस पर फीडबैक देंगे कि पुरानी गाड़ी जो अब तक चला रहे हैं उसमें और जो नई क्लासिक 350 है उसमें क्या फ़र्क है, और क्लासिक 350 और हाईनेस CB350 इन दोनों में उनको क्या अंतर लगा। तो दोस्तों हमारे साथ हैं आमिर भाई। तो आमिर भाई, ऑटो गाइड चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज जो आपने टेस्ट राइड ली दोनों गाड़ियों की, और अपनी गाड़ी ऑलरेडी आप चलाते आ रहे हैं, तो इस पर हम आपसे एक एक करके एक एक पॉइंट से बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा जो पहला सवाल है आमिर भाई से वो ये है कि ये जो अपनी पुरानी क्लासिक 350 चला रहे हैं उसके लुक में और इसके लुक में, दोनों में सबसे पहले बात करेंगे लुक में, इनको क्या अंतर, क्या डिफरेंस फील हुआ। जैसा कि मैं अभी अपनी क्लासिक 350 चला रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और ये जो नई वाली रिबॉन इन्होंने निकाली है, तो इसमें थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कुछ हाइट का थोड़ा सा मसला है, जिसकी वजह से मुझे वो ज़्यादा कंफर्ट लगती है। अमूमन मेरी हाइट भी है, उस हिसाब से वो मुझे ज़्यादा कंफर्ट लगती है चलाने में। और ये थोड़ा सा लेकिन अगर बात करें कि हाइट, सीट हाइट थोड़ी सी कमी होनी चाहिए, वो बाकी के लोगों के जो एवरेज हाइट वाले होते हैं, आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आपके लिए वो बेहतर है। लेकिन जनरली अगर देखें तो जो अब हाइट है मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो इसके अलावा और जो लुक की बात करें तो वो आपको क्या डिफरेंस लगता है, क्योंकि ये जो नई क्लासिक 350 है इसका पूरा चैसिस जो है पूरी तरह से चेंज किया गया है, इंजन में बहुत काम किया गया है इसके। तो इसमें इंजन में और चैसिस वाइज और गाड़ी के लुक वाइज आपको और क्या डिफरेंस फील हुआ। काफ़ी इन्होंने वैसे फ़र्क तो कर दिया है, काफ़ी रिबॉन इसको कर दिया है। ये थोड़ा सा कंप्रेस भी इन्होंने करा है, इसकी जो लेंथ है वो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इसको कंप्रेस करी है। हैंडलिंग पहले से मैं कहता हूँ बेहतर करी है इन्होंने। जिस तरह का इसमें जो वाइब्रेशन जो पुरानी वाली में है उससे इसमें काफ़ी बहुत मतलब काफ़ी इन्होंने घटा दिया इसका वाइब्रेशन, तो जिसकी वजह से ये कंफर्ट है पिछली वाली के मुकाबले, इसको चलाना बेहतर है अब। और मैं कहता हूँ अब अगर कोई स्विच करेगा तो मैं कहता हूँ अब तो यही वाली है, अब तो नहीं यही चलानी है। नॉइज़ की अगर बात करें, नॉइज़ वाइब्रेशंस की अगर बात करें, ये तो और रहेगा। जैसा इंजन इनके मुकाबले पहली जो गाड़ी है उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन है, इतना भी वाइब्रेशन है कि अगर मैं रेड लाइट पर रुकता हूँ और मेरी गाड़ी अगर स्टार्ट है तो मैं ये फील करता हूँ अपने आप को जैसा किसी ने जनरेटर चला रखा है, हिलने वाला। लेकिन इस गाड़ी में अब थोड़ा सा इन्होंने इस चीज़ को कम करा है, इसमें वाइब्रेशन बहुत कम है, चलाते में भी जो है इसमें बहुत कम महसूस हो रहा है वाइब्रेशन जो है। तो ओवरऑल लुक अगर बात करें तो अब लुक ज़्यादा बेहतर है।
या पहले वाला लुक ज्यादा बेहतर था? नहीं कह सकते हैं, असल में अब देखें पसंद की बात है। हाँ, मैं तो कहूँगा मेरा पुराना वाला जो लुक है गाड़ी का वही बेहतर है। लेकिन इंजन पे बहुत काम हुआ है ना? हाँ, इंजन पे चेंजेस इन लोगों ने करे हैं, काफ़ी चेंजेस करे हैं। अच्छा, अब वही बात करते हैं अगर हाइनेस CB350 की, तो आप इसको आपका नज़रिया क्या है और किस तरह से आप इसको लेते हैं? इसके लुक में और उसके लुक में दोनों में आपको क्या डिफरेंस फील होता है? जैसे कि इधर से देखें दोनों ही गाड़ियों का लुक, आप यहाँ से देखेंगे तो आपको दोनों में मतलब लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लुक जो है हाइनेस 350 जो होंडा ने अभी निकाली है, तो मैं कहता हूँ ये यंग जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया लुक है। एक तो ये जो हमारा क्लासिक का जो लुक है वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, ये हम देखते आ रहे हैं, लेकिन जो हाइनेस ने ये जो लुक निकाला ये बिल्कुल एकदम नया है और यंग जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया है लुक वाइज भी। और बाकी तो ये है कि मैंने टेस्ट ड्राइव लिया तो उसके बारे में मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि ये एक 350cc सेगमेंट को रिफ्रेश करती है, जी है ना? अच्छा, अगर हम बात करें इनके राइडिंग रिव्यू की, जैसा कि आपने दोनों ही गाड़ियों की टेस्ट राइड ली, तो पहले आप बताइएगा कि गाड़ी के इंजन में आपको दोनों में क्या डिफरेंस फील हुआ? देखिए, मुझे जो महसूस हुआ है इनमें दोनों में वाइब्रेशन का बहुत फ़र्क इन लोगों ने करा है इसके अंदर। इसमें मैं वाइब्रेशन में कहता हूँ ना के बराबर है। और जो अमूमन दोनों गाड़ियों में डिफरेंस अगर देखें तो इनमें एक वेट का थोड़ा सा मसला है, वेट हाइनेस का कम है बनिस्बत आपका क्लासिक के। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं हाइनेस का जो वेट है वो 180 kg के आसपास है और 192 kg के आसपास है क्लासिक 350, यानी 12 किलो वेट इस गाड़ी का कम है। हाइनेस CB350 का 12 किलो वेट कम है। तो वेट कम होने की वजह से इनको क्या डिफरेंस फील हुआ अभी ये बताएंगे कि जैसे गाड़ी को गाड़ी से उतरने के बाद जैसे आगे पीछे पार्किंग में करनी है, उस गाड़ी को करना है और इसको करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है और गाड़ी हैंडलिंग में क्या फ़र्क आया इस चीज़ का? मैं कहता हूँ अगर आप गाड़ी से पीछे की तरफ अगर आगे या पीछे कहीं पर भी आगे पीछे करेंगे तो आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इसको 350 क्लासिक 350 को। और अगर मामूमन कोई छोटा सा ब्रेकर पे से अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो काफ़ी दम लगाना पड़ेगा। और बनिस्बत अगर कोई ऊंची नीची अगर अनइवन सरफेस है उस पर से आप पैदल गाड़ी को निकालना चाहते हैं, हाँ, तो कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, आप वहाँ बहुत मेहनत करनी बहुत पड़ती है। फोर्स लगाना पड़ेगा इसको आगे पीछे करने के लिए। और इसमें वहीं इसको मैंने देखा है आगे पीछे करके बहुत ही स्मूथली कंफर्टेबल ये आगे पीछे मूव हो रही है। और उसी तरह चलाने में भी मुझे इसको मतलब मैं कहता हूँ होंडा ने कमाल कर दिया, सुपर है चलाने में बहुत अच्छी लगी आपको। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो गियर रेशियो के बारे में क्या कहेंगे कि हर स्पीड पे आपको गियर चेंज करना ही है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो गियर बढ़ाने होंगे, स्पीड कम करनी है तो गियर भी आपको चेंज करने होंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अब ये देखिए अगर अमूमन हम जैसे क्लासिक के जब चलाते हैं तो एक स्पीड हम पकड़ ली, हमने 40 की स्पीड बढ़ा ली अपनी तो वो चलती रहेगी, और 50 भी कर ली तो गियर की कोई डिमांड नहीं है कि आप गियर डालें। लेकिन इसमें आपने जैसी 20 की स्पीड क्रॉस करी तो आपको गियर चाहिए, फिर आपने जैसी स्पीड आप बढ़ाते जाके तुरंत ये गियर मांगती है। ये एक स्थिर होके नहीं चल रही कि बिल्कुल आप परमानेंटली इसको चला रहे हैं, वो चीज़ थोड़ी सी इसमें मुझे कमी लगी है। जो अमूमन होंडा की गाड़ी हो या मैं कहता हूँ हीरो की गाड़ियाँ हों, उनमें अमूमन गियर का ऐसा मसला रहता है। मैं क्लासिक 350 को जब चला रहा हूँ तो बड़ा चिल होके बड़े रिलैक्स मोड में एक ही स्पीड पे मैं स्पीड देता जा रहा हूँ, मुझे गियर चेंज करने का कोई झंझट नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक ये कंफर्टेबल पोजीशन है। और अगर आप शहर में कहीं चलाते हैं जहाँ पे आपको अक्सर क्या होता है कि स्पीड एकदम से बढ़ानी भी पड़ती है, कभी कम करनी पड़ती है, ओवरटेक करना पड़ता है, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक ये गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है चलाने में। और हाइनेस CB350 में ये थोड़ा सा एक रहता है कि बार बार आपको गियर चेंज करना है। तो दोस्तों अब बारी है कॉन्क्लूज़न की, कौन सी गाड़ी किसको ख़रीदनी चाहिए, किस सिचुएशन में कौन सी गाड़ी किसके लिए बेहतर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हाइनेस CB350 से। तो दोस्तों अगर आपके आसपास डीलर नेटवर्क है, अगर आपके पास सर्विस आपके शहर में या आपके शहर के आसपास कहीं सर्विस सेंटर है तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं एक रिफ्रेश्ड लुक, एक रेट्रो लुक चाहिए, आपको कुछ 350cc सेगमेंट में एक रिफ्रेश्ड गाड़ी चाहिए, फीचर्स आपको चाहिए, परफॉर्मेंस आपको चाहिए, इंजन वाइब्रेशंस आपको नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको रीसेल वैल्यू चाहिए तो आप इस गाड़ी को ना लें, क्योंकि रीसेल वैल्यू में ये गाड़ी
क्लासिक 350 की टक्कर नहीं ले पाएगी। वही अब बात करते हैं क्लासिक 350 की। तो दोस्तों ये एक लीगेसी है, एक परंपरा है। हर बंदा इसको ख़रीदना चाहता है, उसका एक सपना होता है। तो एक पॉइंट ये, दूसरा इस गाड़ी को ख़रीदने का एक वैलिड रीज़न होता है इसका डीलर नेटवर्क, जो हर शहर में आपको 1, 2 या 3 डीलर आपको मिल जाएंगे, सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। हर तहसील, हर ब्लॉक में आपको इसके सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। रीसेल वैल्यू इसमें आपको ज़्यादा मिलेगी। और सिट बैक एंड रिलैक्स वाली पोजीशन अगर आप चाहते हैं तो आप इस गाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों प्राइस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लगभग दोनों ही गाड़ियों का सेम प्राइस आपको मिलता है। थोड़ा बहुत फ़र्क है तो वो कोई मैटर नहीं करता। दोस्तों आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी मैंने इसमें आपसे बात की जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी और आपके काम ज़रूर आई होंगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे कि इसी तरह के आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।